अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने सीरीज़ का सेकंड लेक्चर देखना है। मैंने आपको बताया था कि भाई स्टूडेंट्स हमने इस बुक में प्रोग्रामिंग के बारे में सारे टॉपिक्स पढ़ने और ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने लेक्चर में जो टॉपिक्स देखे थे वो थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामर। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया काफ़ी कि भाई हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिसको प्रोग्राम कहते हैं। जो प्रोग्राम जिस चीज़ में हम लोग बनाते हैं, जिस चीज़ के ज़रिए हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो है लैंग्वेज, कि उसकी ज़ुबान में लिखना। और जो सी हाई लेवल लैंग्वेज हमने इस पूरी बुक में पढ़नी है वो सी लैंग्वेज है। और सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पर्सन लिखता है उस पर्सन को हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। डेनिस रिची की बनाई हुई ये सी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने काम करना है और इसके अंदर हमने देखा कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होती है। मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट ये कलेक्शन ऑफ नेसेसरी टूल्स होती हैं, बहुत सारे टूल्स का मजमूआ है। तो हमने आज प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के साथ ही नेक्स्ट टॉपिक जो आज पढ़ना है वो है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। IDE इज़ अ GUI, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए हम लोग तीन मेन काम करते हैं। अपना प्रोग्राम लिखते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसको टेस्ट भी करते हैं। कंपाइलिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड टेस्टिंग, ये सारे काम जो हैं एक IDE हमारे लिए करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो IDE की डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट द प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एंड इन IDE हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये दो यहाँ पे आपके पास एब्रीवेशन आ गई हैं, एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एक ये एब्रीवेशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस को मार्क किया हुआ है। कुछ मशहूर जो IDEs हैं वो यहाँ पे उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। विजुअल स्टूडियो है, एक्सकोड है, कोड ब्लॉक है और डेवसी है। स्टूडेंट्स, हमने इस बुक में जो IDE को डिस्कस करना है वो ये है कोड ब्लॉक्स। ये हमारे पास एक एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, यूज़ योर वेब ब्राउज़र टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट IDEs। आपने वेब ब्राउज़र पे जाके कोई से 3 डिफरेंट IDEs के नाम लिखने हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने इस तरह से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम पे जाके आपने लिखना है IDEs used for C लैंग्वेज। जैसे ही आप लिखेंगे तो बहुत सारे IDEs आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे एक NetBeans यहाँ पे लिखा हुआ है। टॉप IDEs पे बेशक आप क्लिक कर लेना, वो सारे IDEs की पूरी एक लिस्ट बना के आपको यहाँ पे दे देगा। एक ब्लॉग्स हैं, ये 20 बेस्ट IDEs हैं। इसके ज़रिए आप ये वाला आसानी से लिख सकते हैं। आप देखें नंबर 1 पे यहाँ पे कोड ब्लॉक ही लिखा हुआ है। टेबनिन है, एक्लिप्स है, सीलियन है और विजुअल स्टूडियो है, नेटबीन्स हैं। ये सारे के सारे IDEs हैं। हम लोग आगे IDE के फ़ीचर देख रहे थे कि फ़ीचर्स में 2 मेन चीज़ें हैं। एक होता है टेक्स्ट एडिटर। लाजमी बात है, मैंने अगर प्रोग्राम लिखना है तो ये 2 काम, राइटिंग एंड एडिटिंग, भाई इसके लिए तो मुझे टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। तो एंड टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट द कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑल IDEs हैव देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर. It is the main screen of an IDE where we can write our program. ये कोड ब्लॉक का टेक्स्ट एडिटर उसने दिखाया हुआ है यहाँ पे हमें कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं।
नेक्स्ट इसके अंदर उसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जब भी आप प्रोग्राम बना लें तो उसके बाद आपने ये प्रोग्राम का नाम चाहे जो मर्ज़ी लिखें, लेकिन उसके आगे एक्सटेंशन जो है वो लाजमी .c आपने लिख देनी है, और फिर उसके बाद ही प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट हो सकेगा या कंपाइल हो सकेगा। कंपाइल के लिए वो बिल्ड का वर्ड यूज़ करता है। यहाँ पे बाकायदा कोड ब्लॉक का ये उसने आइकॉन बना के भी दिखाया हुआ है कि ये प्ले का और सेटिंग का आइकॉन मिक्स हुआ होता है। ये बिल्ड और रन दोनों काम एक साथ आपके लिए कर देता है। फिर हमारे पास ये डेफिनेशन है, अ कंसोल स्क्रीन शोइंग द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड। एक ऐसी स्क्रीन जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होती है उसको हम लोग कंसोल स्क्रीन कहते हैं। ये मैंने मार्क नहीं की हुई, काइंडली आप लोग इसको मार्क कर लेना कि कंसोल स्क्रीन शोइंग द आउटपुट, ये हमारे पास कंसोल स्क्रीन होती है जिसमें हमें हमारा लिखा हुआ आउटपुट नज़र आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन कंपाइलर की है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है कन्वर्ट करना हमारे हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। बाकायदा इसने इस डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया है कि एक फ़ाइल जो आप लिखते हो डैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड, और फिर जब आप उसको कंपाइल कर देते हैं तो वो कंपाइल होने के बाद बाइनरी कोड में बदल जाती है, डैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जब आप कोई फ़ाइल बनाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी एक पहली फ़ाइल बनाई है first.c, तो वो मेरी प्रोग्राम फ़ाइल होती है। जैसे ही मैं इसको बिल्ड करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो एक और फाइल बनती है डैट इज़ कॉल्ड first.o। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट फाइल, और ये एक बाइनरी फॉर्म में होती है, रीडेबल नहीं होती। मशीन उसको रीड कर सकता है, ह्यूमन उसको रीड नहीं कर सकता। और उसके बाद जब आप उसको रन करते हो तो तीसरी एक और फाइल बनती है डैट इज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसी नाम से एग्जीक्यूटेबल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग IDEs को देखेंगे। मैं आपको कोड ब्लॉक का IDE इंस्टॉल करना और उसको कैसे आपने रन करना है, उसकी कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप ये जो मार्क डेफिनेशन है इनको याद करें और लिखें अच्छे तरीके से। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।